बुआ बातें नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो क्वेश्चन बुआ, हम लोग आते हैं लेकर पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर ज्योग्राफी। 5वां अध्याय है पॉलिटिकल साइंस के बारे में लेकर चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है, कहाँ से क्या पूछा जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट तुम लोग भी करते रहना, सही रहेगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस अध्याय कितना पढ़ाई करेंगे वो 5 अध्याय 5 पॉलिटिकल साइंस में कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना। इसमें इस सब ज्यादा अगर देखा जाए शिमला समझौता के बारे में हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में शिमला समझौता, इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के बारे में इसमें देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखेंगे, शिमला समझौता के बारे में दिखेगा, कांग्रेस का स्थापना दिखाया जाएगा, कांग्रेस के हनन देखा जाएगा। इस समय सब हम क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिरकार पॉलिटिकल जो है अगर बढ़िया से तुम पढ़ाई कर लेते हो तो सभी जगह यह तुमको काम देगा। अगर पॉलिटिकल नहीं पढ़ाई करते हो तो सभी जगह क्या करेगा, बात खत्म हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। कहा जाता है बुआ क्वेश्चन अगला टॉपिक कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण शब्द कुछ शब्द का अपना याद कर लेना है। जैसे PUF का मतलब क्या होता है, PUF ये समझो वो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ये सब वो याद रख लेना। SVD का क्या होता है, संयुक्त विधायक दल, क्या बोलेंगे, संयुक्त विधायक दल। CWC के मतलब बोलेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। DMK के बात अगर बोला जाए दरवेश मुन्नेर और करगम, इस सब चारों जो होता है चारों आप याद कर लीजिएगा बेहतर ढंग से। ठीक, अगला पॉइंट की बात अगर बोले कांग्रेस सिस्टम कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम क्या है तो बढ़िया से आप समझिएगा। 1947 से जब हमारे देश आजाद होती है, 1947 की बात बोला जाता है, भारत आजाद हुआ था। आजाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो क्वेश्चन याद करते चलना, नोट पॉइंट। प्रथम आम चुनाव कब होता है, 1952 में। प्रथम आम चुनाव 1952 में। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है या बहुदलीय व्यवस्था बुआ, कौन दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन भारत में आजादी के बाद अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ही रही है। 1885 से वो कांग्रेस का स्थापना अगर बोला जाए तो एओ ह्यूम ने किया था, 1885 में किया था। उसी प्रकार अभी तक कांग्रेस ही रहता है। इतने समय तक सत्ता में रहने के कारण इसे कांग्रेस प्रणाली का नाम भी जाना जाता है। और कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं, एक लाइन में हम लोग आंसर जवाब देंगे, कांग्रेस अधिक समय तक सत्ता में रहने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली। क्या कहेंगे, कांग्रेस प्रणाली। प्रथम आम चुनाव कब होता है, वो 1952 में। कब होता है, 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर बोले, अगला पॉइंट की बात, इसको ठीक करो तो। अगला पॉइंट की बात, भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, 8। 8 का नाम अभी जस्ट याद करना, धकाधक। इतना खतरनाक रूप से 8 पार्टी के नाम याद कर लो। 8 पार्टी के नाम की बात अगर बोले तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये कितना, भारत में कितने पार्टी पॉपुलर हुआ है, 8 पार्टी। कितना पार्टी, 8 पार्टी। तुम्हें क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा भारत में कितने पार्टी है, कितना पार्टी हुआ, 8 पार्टी। कौन कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब समझना, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब नहीं जानते हो, नहीं जानो तो नहीं जानते तो नहीं जानो। कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण क्या है, कांग्रेस सत्ता राष्ट्रीय। अब ये तो बोले कांग्रेस बोल रहे तो बोलते बता दीजिए, बोले कांग्रेस। आगे बताया जाए कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण अगर बताया जाए, यह आजादी के बाद से अब तक की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी वो कौन है, कांग्रेस। सबसे मजबूत गठबंधन कौन है, कांग्रेस। इसमें जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जैसे सबसे लोकप्रिय नेता सबसे शामिल थे। आजादी के विरासत हासिल थी बुआ, किसको, कांग्रेस को। आजादी की विरासत क्या था, हासिल थे। इस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिला। इस पार्टी को क्या मिला था बुआ, सभी वर्गों का समर्थन मिला। किसको,
कांग्रेस को। किसको मिला था बुआ? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को। सभी पार्टी से समर्थन मिलता है। अगला बात बोला जाए नेहरू जी का, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुआ चलना, बेहतर बेहतर पॉइंट हो सकता है, पूछ सकते हो। देखो किताब उल्टा रही है, तो किताब में कभी ये पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमको क्वेश्चन मिल सकता है, तुम बना सकती हो। अगला, नेहरू जी की मौत के बाद उत्तराधिकारी का संकट कैसे रहा? जब 1964 में मई जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई है, मतलब 1964 के मई महीने में, अगर बोला जाए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होता है? 1964 में मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस हो गई थी बहुत, शायद कल हम बता रहे थे, बहस छिड़ गया था। ऐसी आशंका होने लगी कि देश टूट जाएगा, देश में सेना का शासन आ जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब देश लगने लगा कि लोकतंत्र अब खत्म हो जाएगा, देश में सेना के शासन आ जाएगा, सेना बागडोर थमाएगी। लेकिन इसमें उभर कर आया था, बुआ ध्यान दो, लाल बहादुर शास्त्री के शासन का लाभ आ गया। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बुआ के कामराज थे। अगर उस समय कांग्रेस के पार्टी अगर बोला जाए 1964 में, तो क्या बोलेगी? के कामराज। क्या बोलना बुआ? के कामराज। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अगर देश की प्रधानमंत्री की बात अगर बोला जाए, वह कौन था? 1964 से लेकर 1966 तक कौन है बुआ? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अगर बोला जाए 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वह के कामराज थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये टाइप जो है बुआ याद रखना। प्रथम प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री बोला जाए लाल बहादुर शास्त्री, 64 से बुआ 66, हमेशा याद रखना। ये मुख्य तुम्हारा पॉइंट हो गया। अगला बात बोला जाए शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 का ताशकंद में निधन हो गया। अगर ताशकंद समझौता बोला जाए तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कौन समझौता? ताशकंद समझौता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म थे, मृत्यु कहाँ हो जाता हुआ? निधन हो गया, ताशकंद में हो गया। उस समय भारत के चीन युद्ध का नुकसान हुआ था। मतलब उस समय भारत और चीन युद्ध का क्या नुकसान? आर्थिक संकट, सूखा, मानसून सफलता, पाक से युद्ध जैसी घटना भारत में गुजर रहा था। मतलब उस समय तरह तरह की क्या समस्या था। चीन पाकिस्तान को 1962 में युद्ध किया था, शायद पता होगा, तुम लोग को पता होंगे ना। 1962 में चीन पाकिस्तान की युद्ध हुआ था। उस समय चीन पाकिस्तान में जब युद्ध हो गया था, उस समय क्या क्या आ गया था याद रखना। नुकसान क्या क्या हुआ? आर्थिक पैसा कमी आ गया था, सुखाड़ आ गया था, मानसून आ गया, और सफलता में पाक से युद्ध जैसी घटना भी होने लगा। तो उस समय भारत हमारे क्या होगा? नाजुक हो गया था। और उस समय कौन मर गए थे? और लाल बहादुर शास्त्री जी 10 जनवरी 1966 में। और मई 1964 में कौन मर गया बुआ? 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 10 जनवरी 1966 में कौन मर गया था? लाल बहादुर शास्त्री। और उसी वक्त पाक ने युद्ध करना चाहा आगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल के दौरान आई चुनौतियां क्या क्या? चुनौती मतलब लड़ाई की चुनौती क्या क्या था? लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने 2 चुनौती का सामना किया। पहला 1965 में हुआ भारत पाक का युद्ध। 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाक का युद्ध। तो हम लोग डेट याद रखना, 1964, 1965, 1966, 1962, 64, 65, 66, 62, इतना हमेशा 64 में बुआ क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था। और 65 में क्या हुआ था बुआ? भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। 1966 में क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाता है। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन के बीच युद्ध होता है। 1952 भी याद रखना, 1952 में क्या प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1947 में क्या हुआ था बुआ? देश आजाद हुआ था। अभी तक हम डेट इतना ही याद रखना। डेट कितना? 6 डेट याद हो गया, 1964, 66, 47, 62, 65 और 52। 52 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव। 62 में क्या हुआ था? भारत चीन के बीच युद्ध। 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध ना। 1966 में क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु। 1964 में क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु। याद हो गया? 6 डेट तुमको याद करना। आगे देखते हैं। नंबर 2 संकट का था बुआ, इसमें दूसरा का संकट, खाद्यान्न का संकट। मतलब मानसून की असफलता, खाने पीने वाला जो था, उपजाऊ भी था, वह संकट में आ गया।
इस चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये बुआ मुख्य पॉइंट है, जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान और जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री, याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। इसी कहता है किसी को दूसना नहीं चाहिए। अभी तुम मतलब को लैंग्वेज में गड़बड़ा रही थी, अब हमें गड़बड़ाने लगे ना, कभी दूसना नहीं चाहिए। 1965 के युद्ध के समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद समझौता, कौन समझौता हुआ? ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगर ताशकंद समझौता में बोलेगा कौन सा प्रधानमंत्री था, क्या बोलेगी? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता 1966 में, 1965 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री। किस लिए लगाया था? क्योंकि अनाज पूरा खत्म हो गया था, अनाज के भंडार क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ताशकंद समझौता पर भारत पे तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान, याद रखना कौन था वो? मोहम्मद अयूब खान पर हस्तक्षेप किया। ध्यान दो, कहा जाता है फिर जो 1960 दशक के खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1960 के दशक के खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? यहाँ पर एक कुर्सी ले लेंगे, गोलका कुर्सी, आराम से बैठ के पढ़ाते रहेंगे ना। हाँ, 1960 के दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? ध्यान दो, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत गरीबी, गैर बराबरी और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्या से गुजर रहे थे। मतलब टोटल आर्थिक की समस्या, गरीबी की समस्या, गैर बराबरी, हम बराबरी किसी का नहीं कर पा रहे थे, सांप्रदायिक नहीं कर रहे थे, क्षेत्रीय विभाजन हो रहा था। मतलब क्षेत्रीय विभाजन का मतलब सब अपना अपना विभाजन कर रहा था, अलग अलग राज्य विभाजन हो रहा था। उसी समय 1960 के दशक खतरनाक माना जाता। सबसे खतरनाक दशक की बात बोले 1960, उसके बाद 1962, उसके बाद 1964, उसके बाद 1965, 1966, अब आएगा 1972। समझा? ये टाइम याद है, 1947, 1952, ये डेट में दिमाग में घुसा लेना। अभी क्या बढ़ गया वो? 60। ये डेट हमेशा लिखते रहेंगे और कौन सा डेट में क्या हुआ सब याद करना है। आगे कहा था हुआ नेहरू जी के उत्तराधिकारी को बड़ी आसानी से चुन लिया गया। नेहरू जी के उत्तराधिकारी जो है बड़ी आसानी से चुन लिया। मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। जब मेरा सुखाड़ चल रहा था बुआ, उस समय किसके साथ युद्ध हो जाता है? चीन के साथ। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1962 में, पहले 1960 में अकाल, 1960 में सुखाड़, 1962 में सुखाड़ के समय चीन के साथ युद्ध, 1965 में क्या होता है? पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था कि ना। आगे लेकर चलते हैं, ध्यान दो। कहा जाता है बुआ शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, फिर बाल गंगाधर, नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, अब आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। सिंडिकेट ने इस इंदिरा गांधी को अनुविहीन, मतलब अनुबहन, जितना भी अनुभवी नहीं मानता था उसको बोलता बेकार है। अनुविहीन होने के बाद बावजूद प्रधानमंत्री बनने में समर्थन दिया, यह मानकर जो दिशा निर्देश के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्ताक्षर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतलब सिंडिकेट का मतलब क्या? चलो भाई इंदिरा गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, इंदिरा गांधी क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री, लेकिन सारा बागडोर किसके हाथ में रहेगा? सिंडिकेट के हाथ में रहेगा। हम जो निर्णय लेंगे वही निर्णय इंदिरा गांधी लेगी। लेकिन बाद में वो इंदिरा गांधी ऐसा निर्णय लेने शुरू कर दे, इंदिरा गांधी घटाने के लिए सब तुल हो गया है कि ना। लेकर चलते अगला क्वेश्चन में कहा जाता है इंदिरा गांधी जी के पीएम बनने के समय देश का समस्या क्या क्या था? वो देश के समस्या के बारे में ध्यान दो।
क्या क्या समस्या हुआ करती थी, ये सब नोट पॉइंट है, ये सब नोट पॉइंट नोट किया करो। इंदिरा गांधी के समय में जो पीएम बनने से क्या देश की समस्या थी, मानसून असफलता बार बार, यानी क्या कि ना व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा का भंडार में कमी, निर्यात में गिरावट, सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट हो गया। जब सैन्य का खर्चा अगर बढ़ाया गया और वो आर्थिक संकट हो गया। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में रुपए का उन्मूलन किया। उस समय $1 5 रुपए का था, उस समय बढ़ाकर 7 रुपया कर दिया गया था, यानी कि उस समय 1 रुपया उसके पास अभी 7 रुपया कर दिया गया था। ये सब चुनौतियां था। चौथा आम चुनाव 1967, चौथा आम चुनाव की बात बोला जाए बुआ, चौथा आम चुनाव कब होता है? 1967 में। 1967 में कहा जाता है देश की खबर स्थिति अनुभवहीन नेता के होने के कारण विपक्षी दल ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवी प्रधानमंत्री चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। मतलब उसको कोई अभी ज्ञान नहीं था, उसमें कहा था वो चुनाव करने के लिए, तो क्या इस असंभव था बुआ? तो कहा था फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो ये डेट याद रखना, फरवरी अब क्या आ गया 1967 में। हम सभी डेट पूछेंगे, 1947, 1952, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967। 1967 में क्या आता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ। लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुआ। देश में चुनाव हमेशा की तरह ही आराम से हो रहे थे, पर उनके नतीजे ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस के केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गहरा धक्का पड़ा। कांग्रेस के खतरनाक हार हुई हुआ। कांग्रेस किसी तरह से लोकसभा में सरकार बनने में सफल रही, मतलब किसी तरह सीट मतों की संख्या दोनों में ही भारी गिरावट आ गई। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार गया। चुनाव के नतीजे को राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दिया गया। अगर चुनाव के संज्ञा अगर बोला जाए भूकंप के राजनीतिक, तो उसी वक्त 1967 के चुनाव की बात। कांग्रेस ने 9 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में सरकार नहीं बना सकी। यानी कि 1967 की बात बोला जाए, कब 1967 में तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व केरल में अपनी सरकार नहीं बना पाई। और ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं है। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में क्या स्थित, सब अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में बुआ पहली बार एक क्षत्रिय पार्टी को बहुमत मिला, डीएमके ने सरकार बनाई। आगे क्या आता है ध्यान दो, इस पार्टी ने हिंदी का राजभाषा के रूप में विरोध किया। इस पार्टी ने सरकार बनाई। इस पार्टी ने क्या बनाया? सरकार। गैर कांग्रेसवाद क्या है? समझो, गैर कांग्रेसवाद जो दल अपने कार्यक्रम व विचारों के धरातल पर एक दूसरे से अलग हो। क्या हुआ? एक दूसरे से अलग हो, एकजुट हुए। उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मोहन लोहिया, याद रखना बुआ, मेन पॉइंट याद रखना, नस क्या क्या याद रखना, राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवादी नाम दिया। अगर बोलेंगे कांग्रेसवाद का नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया था बुआ? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस के गैर कांग्रेसवादी का नाम देने वाले कौन था? राम मनोहर लोहिया। गठबंधन की सरकार के बारे में सुनो, क्या है गठबंधन की सरकार? वो कहा था गठबंधन की सरकार के बारे में, समझो, कहा था गठबंधन उस समय स्थित को कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां साथ में मिलकर सरकार बनाती थी। मतलब 2 या 2 से अधिक सरकार मिलकर पार्टियां बनाया करती थी, उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन। ऐसे इसीलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता है, यानी किसी भी पार्टी के इतनी सीट नहीं मिली तो वह अकेला सरकार नहीं बना पाती थी, इसीलिए गठबंधन करना शुरू कर दिया। समझ में? गठबंधन। अगला देखो, अगला की बात बोले तो कहा था वो कई दलों का गठबंधन, अलग अलग दलों का गठबंधन की बात अगर बोला जाए तो कहा था वो 1967 के चुनाव से गठबंधन की घटना सामने आई। पार्टियों को बहुमत नहीं मिला। अनेक गैर कांग्रेस सरकारों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। अनेक क्या मिला था वो याद रखना, अनेक गैर कांग्रेस सरकार ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। मतलब 1967 में पहली बार
गठबंधन का पूर्ण विकास हुआ था। तो हम लोग डेट क्या को याद कर लिए, 1947, 1952, 1960, 1962, 1964, 1966, 1965, 1967, याद रहेगा। और कुछ टोटल है, इतना डेट तुमको अभी तक याद करना पड़ेगा। 1967 याद रहेगा। 1947 में देश की आजादी, 1952 में प्रति आम चुनाव, 1960 में आर्थिक संकट मतलब देश तबाही होने पर था, 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, जय जवान जय किसान का नारा लगाए थे। 1965 में क्या बोलेगी, भारत पाक का युद्ध। 1966 की बात बोलेगी तो क्या बोलेगी, 1966 में शिमला समझौता। 1967 में बोलेगी तो क्या बोलना है, चुनाव गठबंधन की घटना में सामने है। और 1967 में क्या हुआ था, क्या चौथा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव 1964 में क्या हुआ। हाँ देखो, दल बदल के बारे में शायद हम कल बता भी रहे थे, बताते दल बदल के बारे में। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए, वह चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दल बदलू कहते हैं। एक जगह से बदल कर दूसरे जगह चल जाना क्या कहलाता है, दल बदल। कभी कभी माता मम्मी पापा ना दल बदलू हो गया है, नहीं बोलता है, गुंडा। 1967 के देखते हुआ, 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस में एक विधायक हरियाणा गयालाल ने एक पंखवाड़े में 3 बार पार्टियां बदली। उनके ही नाम आयाराम गयाराम, क्या था वो, आयाराम और गयाराम का जुमला बन गया। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है ना, तो आओ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आयाराम और जयाराम। सिंडिकेट क्या है, इसका मतलब समझो। कौन है सिंडिकेट, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेता के समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट शायद हम लिखाए थे कल। सिंडिकेट के मतलब क्या बताए थे, जो बुआ कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली शक्तिशाली जो नेता होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट। उसे हम क्या कहेंगे, सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट इस समूह के नेता को पार्टी के गठन संगठन पर नियंत्रण था सिंडिकेट का। आगे की बात अगर बोले बुआ, सिंडिकेट नेता और राज के नाम ध्यान दो, क्या हुआ, सिंडिकेट और राजनेता के नाम ध्यान दो। के कामराज, क्या बोलना है, के कामराज। वह कहाँ के हुआ नेता थे, मद्रास के नेता। मिडिल डे मील यानी कि शुरू कराने के लिए प्रसिद्ध था। मिड डे मील याद रखना, मिड डे मील किसने शुरू कराया था बुआ, याद रखना, के कामराज वह सिंडिकेट का नेता थे। अब एस के पाटिल वह बम्बई के थे या मुंबई शहर के एस निज लिंगप्पा मैसूर का था, जो कर्नाटक है। एन संजीव रेड्डी कहाँ के थे वो, आंध्र प्रदेश का। अतुल्य घोष ये पश्चिम बंगाल का। ये सब सिंडिकेट का खतरनाक नेता थे, बाहुबली नेता जिसे कहते हैं, ताकतवर। फिर एक डेट वो आ गया, वो डेट की याद करना, 1969 राष्ट्रपति चुनाव। 1969 राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अगर राष्ट्रपति चुनाव बोला उस समय का, वो 1969 में कहा था वो, याद रखना। इंदिरा गांधी ने तत्काल उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवाया। इंदिरा गांधी ने अंतराम की आवाज पर वोट देने के लिए बीबी गिरी को चुनाव में जीत गया। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद कांग्रेस के विभाजन हुआ। 1919 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब होता है तब वहां से कांग्रेस की विभाजन होता है। किसका विभाजन हुआ, कांग्रेस के। 1969 में क्या जीत गया था, राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस की विभाजन होना शुरू हो गया। तो हम लोग कितना डेट्स पढ़ लिए, 1969, 1967, 1966,
1965, 1964, 1962, 1960, 1952, 1947। याद रहेगा। 1969 में बोलेगा कांग्रेस के विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन। आगे देखते हैं कांग्रेस का विभाजन। सिंडिकेट हुआ इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद। सिंडिकेट का मतलब क्या? बाहुबली नेता सब। इंदिरा गांधी मतलब क्या? अकेली शेरनी। मतभेद बढ़ते। राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्पित उम्मीदवार बीबी गिरी को जीत का कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया। और एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस में 1969 में को क्या विभाजन चुनौतियां झेलनी पड़ी। मतलब दो गो अब कांग्रेस हो गया। कांग्रेस क्या हो गया? वो विभाजन। एक साइड हो गया इंदिरा गांधी, एक साइड हो गया सिंडिकेट का सदस्य हो गया ना। सिंडिकेट सदस्य कौन था कांग्रेस में? बाहुबली सब नेता। एक साइड था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आगे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट में विभाजित हो गया। आगे कांग्रेस सिंडिकेट के समर्थन था हुआ। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या था हुआ? सिंडिकेट का समर्पण। कांग्रेस जो क्या लिखा? रिक्विजिशनिस्ट की लिखा ले रहा पढ़ो ना, रिक्विजिशनिस्ट। आर अगर बोला जाए इंदिरा गांधी के समर्पित ग्रुप था। मतलब कांग्रेस के देखो ना, कांग्रेस के बाद दो भाग हो गया। एक संभालने लगा कौन कौन? एक सिंडिकेट संभालने लगा था, एक इंदिरा गांधी संभालने लगे थे। यानी कि जैसे कि पढ़ाए होंगे तुमको, महावीर स्वामी के दो संप्रदाय में बट गया था। महावीर स्वामी के मरने के बाद कौन कौन? एक श्वेतंबर, एक दिगंबर। यहाँ पर हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मरने के बाद कौन आया था? लाल बहादुर शास्त्री। उनको मरने के बाद कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहले क्या था? कांग्रेस के अध्यक्ष थी, कांग्रेस के मरी थी। लेकिन यहाँ पर दो समुदाय बन गया ना, एक सिंडिकेट संभालने लगे, एक इंदिरा गांधी संभालने लगे। तो याद रखना ये बंटवारा कब हुआ था? 1969 में। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? 1969 में। निष्कर्ष क्या निकला समझो। निष्कर्ष 1971। एक और डेट याद रखना, 1971 में चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की खोई हुई जमीन के पुनः प्राप्त करते हुए गरीबी हटाओ के नारे कांग्रेस के एक बार पुनः स्थापित कर दिया। अगर जय जवान जय किसान के नारा बोले तो कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया था? 1966 में। उसी प्रकार बोलेगा गरीबी हटाओ की नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। कब दिया था? 1971 में। 1971 में। कहता है अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट बोले तो ध्यान दो बुआ, कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण क्या था? 1969 में राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। 1969 में क्या होता है? वो राष्ट्रपति चुनाव, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं प्रीवियस वर्ष जैसे मुद्दों पर तत्कालीन। तो मुख्य रूप से याद रखना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से मतभेद हो गया था। वो सिंडिकेट युवा तुर्क के मतभेद हो गया था। इंदिरा गांधी की सामाजिक नीतियां हो गई थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस से निष्कासन हो गया था, मतलब हट गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा सिंडिकेट के महत्व को ना देना था। दक्षिण पंथी वामपंथी विषय पर कलहन हो गया था। आगे की बात है पृथ्वी प्रश्न उत्तर क्या है? ध्यान दो। कहा था वो यह आजादी के बाद भारत में शामिल रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया था अधिकार था, जिसके तहत उन्होंने विशेष भत्ते तथा निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया था। आगे ध्यान दो। कहा था देशी रियासत का विलय कैसे हुआ? मतलब अंत हुआ था। देशी रियासत का खत्म कैसे हुआ? विलय का मतलब है तब हुआ खत्म। समझो। कहा था देशी रियासत का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों को तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित कर दिया था और मात्र में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया था। मतलब निजी संपत्ति आप रख सकते हैं, बाकी बात सबको दिया गया था। सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया गया था। भत्ता मतलब क्या होता है? कुछ रुपया, कुछ मकान, कुछ भोजन करने का, है कि ना। आगे यह दोनों निजी संपदा भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी, इस व्यवस्था को पृथ्वी पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव को खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए गए। बैंक का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न की सरकारी वितरण, भूमि सुधार आदि इससे शामिल थे। ध्यान दो बुआ। कहता है
इंदिरा गांधी ने सरकार सकारात्मक कार्यक्रम रखा, वह गरीबी हटाओ का नारा दिया। ग्रैंड आइलैंड्स ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। अब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी कब दिया था? 1971 में। कब दिया था? 1952 में क्या हुआ था? 1962 में क्या हुआ था? 1960 में क्या हुआ था? हाँ, 1960 में क्या हुआ था? क्या अकाल आया था ना? 1962, 1964 में क्या हुआ था? 1966 में, 1965 में ताशकंद समझौता, 1966 में, 66 में, 65 में हुआ था युद्ध, 66 में हुआ था हाँ युद्ध हुआ था। 66 में हुआ था समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता सॉरी। 71 में हुआ था इंदिरा गांधी ने क्या बोले थे? हाँ। 1969 में क्या हुआ था? और कांग्रेस। आप देखो एक और चीज है, इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, लेकिन ग्रैंड आइलैंड्स ने बोला था इंदिरा को हटाओ। याद रखना है कि ना? इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी को हटाओ, हाँ इंदिरा को हटाओ किसने ऐलान कर दिया था? ग्रैंड आइलैंड्स ने बोला इंदिरा को हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने कृषि पर्स की समाप्ति कर चुनाव अभियान में जोड़ दिया गया। ये सब को हटा कर इंदिरा, बताओ क्या बोलेंगे? इंदिरा हटाओ की नारा किसने दिया था? ग्रैंड अलायंस। गुड। क्या बोला था? इंदिरा को हटाओ। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी को हटाओ। समझो। तो चुनाव परिणाम, कांग्रेस आरबीसी पीआई 1772 375 सीट, गठबंधन कितना? 352, कांग्रेस आरजेडी मिलकर कितना? 13, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस 16 सीट, ग्रैंड आइलैंड्स कितना पार्टी हुआ? 40 से कम सीट। ये इसी ने बोला था आइलैंड्स ने किसको हटाओ? इंदिरा को हटाओ। ये क्या है? सीट है, मतलब समिति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता को लोकप्रियता पर आधारित थे। कांग्रेस अब विभिन्न मतों पर हितों के एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीबी, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर निर्भर रहने लगे। आगे की ओर अगर बात बोलते बुआ, कहा जाता है इसमें इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को क्या कर दिया था? पुनर्स्थापित, फिर जीत लिया। परंतु कांग्रेस प्रणाली के प्रकृति को बदलकर पार्टी के संगठन ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर हो गया था। पार्टी के ढांचा क्या होता हुआ? वह कमजोर हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, कहा था 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व पुनर्स्थापना के लिए उठाए गए कदम क्या क्या था? तो क्वेश्चन में था उठाए गए कदम, तो इसमें कदम क्या क्या ध्यान दो। श्रीमती इंदिरा गांधी के चमत्कारी नेतृत्व, इसे कहा था जब युद्ध जीता था ना, युद्ध बोलते हैं, जब वह जीत गया था चुनाव, तो चमत्कार इंदिरा गांधी क्या चमत्कार सब मानने लगा, बहुमत पार्टी प्राप्त कर लिया। समाजवादी नीतियां, गरीबी हटाओ के नारे, कांग्रेस दल व इंदिरा गांधी की पकड़ और वोटों का ध्रुवीकरण, कमजोर विपक्षी दल। अब इंदिरा गांधी के सामने को है ये नहीं था, सब खत्म है कि नहीं। अगला देखो, अब यहाँ पर इंदिरा जो दी थी वो क्या? गरीबी हटाओ के नारा। गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की रणनीतिक थे। इसके सहारे हुए अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियादी तैयार करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और बेरोजगार नौजवान के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने के लिए कोशिश की और परिणाम स्वरूप 1971 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया ना। पूर्ण बहुमत कौन प्राप्त किया हुआ? इंदिरा गांधी ने। आ रहा है देखो तो चैप्टर आ गया।
हो गया खत्म। कितना क्वेश्चन था रे? नोट पहले नोट पॉइंट किया सब, पूछना स्टार्ट करें।